ये डेफिनेट इंटीग्रल का वो क्वेश्चन है जो बिना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ किए बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। और ये बोर्ड में हमारे 2008 और 2014 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और चैप्टर 7 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल 44 सोल्ड है। इस क्वेश्चन में यदि यहाँ x ना होता, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस या माइनस में होते और प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म भी होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों होने चाहिए प्लस या माइनस में। किसी कांस्टेंट के साथ भी हो सकते हैं, बिना कांस्टेंट के भी हो सकते हैं। अगर x ना होता तो ये एक हमारी टाइप है जिसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो ये 1 के अपॉन में होता, क्वेश्चन यदि ये होता 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1 होता है, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बन जाता। कोस स्क्वायर से हर एक टर्म को डिवाइड करने से ये क्वेश्चन बन जाता हमारा। और ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार है। हमें पता है कि 10x पूरे इंटीग्रांड में 10x कहीं पर भी बैठा हो और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे जाए तो हम 10 को ही टी पुट करते हैं। तब हम पुट करते हैं 10x को टी पुट करते हैं, और यहाँ b भी है, b स्क्वायर है तो b को भी मान लेंगे, इसके रूट को भी साथ में ही मान लेते हैं। तो अगर हम इसको b 10x को t मान लेंगे तो b 10x का डेरिवेटिव हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी हो जाता है। डी टी बाई डी एक्स का डी एक्स ही हम यहाँ ला के रखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी बाई बी लिख देते हैं, b तो यहाँ से बैलेंस हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बाई बी हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर हो गया। तब सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार बैठा होता क्वेश्चन यदि ऊपर कांस्टेंट होता तो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी भी ये यूज़ करने वाले हैं एक्स इज चेंज बाई ए माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करते हैं ये अगर 0 से लिमिट शुरू हो, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई भी हो, ए बी सी एक्स वाई पी पाई बाई 2 कोई भी हो, तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, यानी ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, तो इनका आंसर सेम होता है। ये P4 प्रॉपर्टी है हमारी, 5th प्रॉपर्टी। P0 से शुरू होती है P7 तक, कुल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की। तो P4 जो 5th प्रॉपर्टी है वो कहती है x को हम a माइनस एक्स में चेंज कर दें अगर लोअर लिमिट 0 हो तो अपर लिमिट माइनस एक्स ही चेंज बाई अपर लिमिट माइनस एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसलिए अब हम इसमें इस वेरिएबल की वजह से वो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं कि x इज चेंज्ड बाई अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स। तो हमने एक्स ही चेंज बाई पाई माइनस एक्स यूज़ की क्योंकि प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स 0 to a की लिमिट 0 से a हो तो एफ ए माइनस एक्स 0 से a लिमिट के लिए सेम रिजल्ट ये देते हैं। ये P4 प्रॉपर्टी है हमारी, P4 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। एक्स ही चेंज बाई पाई माइनस एक्स किया तो ये आ गया। अब हमें मालूम है कोस पाई माइनस एक्स, तो क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग कोस पाई माइनस एक्स का आंसर कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स होता है। पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और एक्स एज इट जाएगा, पाई माइनस गायब होता है क्वाड्रेंट रूल से। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा, तो ये कोस स्क्वायर एक्स बन के ही आ गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे ही पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स ही आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। तो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स बनेगा क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ये क्वाड्रेंट रूल है 11th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को हम कोस स्क्वायर एक्स लिखने वाले हैं, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिखने वाले हैं।
और ये क्वेश्चन दो हिस्सों में टूट गया, एक तो पाई के अपॉन में ये आएगा और एक माइनस एक्स के अपॉन में ये आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 से पाई, एक तो पाई के अपॉन में ये दोनों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पाई माइनस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स होता है, अभी हमने सीखा है। एक तो इसको डी एक्स दे दो माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई एक्स के अपॉन में ये डालो, एक्स के अपॉन में भी आ गया, दो फंक्शन बन गए, एक्स के अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी लिख दो। इंटीग्रल का साइन और डी एक्स ना लिखने से तो टीचर मार्क्स काट लेता है, तो ये हाफ मार्क्स कट जाता है अगर डी एक्स नहीं लिखोगे। तो इंटीग्रल का साइन है तो डी एक्स जरूर लिखना है। लेकिन अब जो ये हिस्सा है एक्स अपॉन में, ये देखो ये वाला एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है 0 से पाई लिमिट के साथ, तो माइनस आई हो गया, ये आई तो है ये, तो ये आई ही हो गया कुल मिला के। माइनस आई जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा, तो ये आई माइनस का और ये आई प्लस का, तो कुल मिला के ये माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो गया, तो डबल ऑफ आई हो गया, आई प्लस आई। तो डबल ऑफ आई इजकल टू दिस फंक्शन, डबल ऑफ आई इजकल टू 0 टू पाई, और ये पाई तो कांस्टेंट टर्म में से बाहर लाओ, 1 के अपॉन में कांस्टेंट को हम बाहर ही लिखते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब हम फिर से ये प्रॉपर्टी बार बार लगाएंगे, 0 से लिमिट हो तो प्रॉपर्टी यही लगती है एक्स इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स। तो अगर हम इसमें 0 से लिमिट वापस लगाएं, यहाँ पर अगर हम लिख दें पाई माइनस एक्स, एक्स इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स और कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो हमें मालूम है फिर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स फिर से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें एक्स इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स और फंक्शन एज इट इज़ वापस आ जाए, तो डबल एंड हाफ वाली कंडीशनल प्रॉपर्टी लगती है, P6 बोलते हैं उसे हम। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम x को पाई माइनस एक्स से चेंज करें और फंक्शन एज इट इज़ आ जाए, तब वो प्रॉपर्टी लगती है डबल एंड हाफ वाली। और वो प्रॉपर्टी ये है, वो कंडीशनल प्रॉपर्टी है, उसकी कंडीशन ये है कि इफ़ फंक्शन की वैल्यू a माइनस एक्स और फंक्शन की वैल्यू x ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाए। हम अगर a माइनस एक्स करें और लिमिट दे रखी हो 0 से a, 0 से लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर a एफ एक्स डी एक्स, ये जो अगर ये कंडीशन पास हो जाए, फंक्शन की वैल्यू a माइनस एक्स पर और फंक्शन की वैल्यू x पर सेम हो, तो 0 से एफ एक्स डी एक्स का आंसर डबल एंड हाफ, डबल बाहर और हाफ लिमिट का a/2, जो लिमिट होगी, जो भी लिमिट हो उसका हाफ कर दो और बाहर डबल लिख दो और एफ एक्स डी एक्स, ये सेम रिजल्ट होता है। 0 से एफ एक्स डी एक्स का आंसर डबल ऑफ 0 टू a/2, इस लिमिट का हाफ हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। कंडीशन ये है कि एफ a माइनस एक्स अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर वापस एफ एक्स आ रहा हो, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हम x को अगर हम पाई माइनस एक्स लिखें तो ये वापस लौट के यही फंक्शन मिल जाएगा, इसलिए हम डबल एंड हाफ वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और डबल एंड हाफ वाली प्रॉपर्टी कहती है कि 2i इजकल टू पाई, डबल ऑफ पाई हो जाएगा, ये पाई का डबल हो जाएगा, बाहर डबल कर देना है, और लिमिट जो है 0 से हाफ हो जाएगी, लिमिट हाफ हो जाएगी। ये पाई है तो पाई का हाफ पाई/2 हो गया, 1 अपॉन में a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और dx तो लिखना जरूरी है। अब हमें ये 2 से तो 2 कैंसिल ही कर देना है। अब हमें ये वो टाइप मिल चुकी है, जब यहाँ टाइप तो यहाँ पर भी मिल चुकी थी, देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ फिर हम आगे क्वेश्चन को क्यों नहीं बढ़ाया, हमने ये प्रॉपर्टी इसलिए लगाई, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, यहाँ पर काम करोगे, तो आंसर 0 टू 0 लिमिट हो जाएगी। जब हम लिमिट को कन्वर्ट करेंगे, इस फंक्शन को t में कन्वर्ट करेंगे और लिमिट को जब चेंज करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से 0। तो 0 से 0 लिमिट को हम बदलने के लिए पहले डबल एंड हाफ वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है।
तो ये डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन वही का वही बना है, लेकिन ये वो टाइप बन गई कि जब 1 किसी भी कांस्टेंट के अपोन में कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों मौजूद हों तो हम हर एक टर्म को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये वो वाली कंडीशन में पहुंच गया क्वेश्चन। तो ये पहले तो हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये तो आई हो गया, आई इजकल टू ये पाई, लिमिट हो गई हमारी 0 से π/2। और अगर हम 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। तो हम हर एक टर्म को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और ये तो फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार बैठा हुआ क्वेश्चन है। और सब्स्टिट्यूशन हमने पुट करना होता है कि अगर हमें इसे टी स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसके तो जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसका रूट और साथ में 10 स्क्वायर है इसलिए, तो इसके रूट को, अगर क्यूब होता तो इसके क्यूब रूट को, जो ये पावर होती है उसके हिसाब से रूट या क्यूब रूट लेकर के इस कांस्टेंट टर्म का साथ में वो लेना है और 10x को t मानना है। ये हमारा वो क्वेश्चन है जब हमारे पास न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स बैठा हो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में हो, 10 फिर कहीं पर भी हो, 10 की पावर 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई भी पावर हो 10, तो 10 को ही टी पुट करना होता है बिना पावर के। तो b 10x का डेरिवेटिव चलाएंगे तो b के साथ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, dx तो dt अपॉन dx का ही लाते हैं हम, dt अपॉन dx का ही dx यहाँ लाते हैं तो dt हो गया। अब हमारे पास यहाँ b नहीं है तो या तो बैलेंस यहीं कर लो b, या फिर dt अपॉन में b लिख दो, इसे लिख देंगे dt अपॉन में b। अब लिमिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल के होते हैं, जब हम क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करते हैं, t में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसी समय हमें लिमिट्स भी बदलनी होती हैं। ये x के लिए लिमिट्स है, लोअर लिमिट x की 0 है, x की लोअर लिमिट जब 0 है, x टेंस टू 0, देन t टेंस टू क्या, t टेंस टू b टेन 0। जब x 0 है तो b टेन 0, और b टेन 0 टेन 0 0 होता है, b इंटू 0 0 हो गया, तो अब t भी 0 आ गया। और जब x की अपर लिमिट x के लिए π/2 है, x के लिए अपर लिमिट π/2 है, तब t क्या होगा, t होगा b 10 π/2, और 10 π/2 नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी हो गया, b इंटू इन्फिनिटी b हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से इंटू करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, वो इन्फिनिटी ही रहता है, नंबर चाहे कितना छोटा हो और कितना भी बड़ा हो। b इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। तो हमारी लिमिट t की बदल गई 0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन बदल के क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बदल के आ गया, i इज इक्वल टू पाई बाहर बैठा हुआ, ये लिमिट हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि t में क्वेश्चन लिखना है तो लिमिट्स भी t वाली डालनी पड़ेंगी। अब x वाली लिमिट्स तो थी 0 से π/2, लेकिन 0 से π/2 0 0 में कन्वर्ट हुई है और π/2 इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी बदली और फंक्शन को t में भी कन्वर्ट किया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt/b है, तो dt/b लिखेंगे तो dt/b जो है, b तो हम कांस्टेंट है तो नीचे ले आके रखेंगे, यहाँ dt/b लिखो या π/b बाहर लिख देंगे, और अपॉन ये a स्क्वायर प्लस ये t स्क्वायर है। b 10x को हमने t माना है तो b स्क्वायर 10 स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे 6 स्पेशल इंटीग्रल्स जो हैं, हमारी एक्सरसाइज 7.4 में जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, उनमें से एक रिजल्ट है dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट हो, ये वाली कंडीशन हो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका आंसर होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x/a। dx है तो यहाँ x वेरिएबल है तो dx होता है, t वेरिएबल होगा तो dt दिखाई देगा, y वेरिएबल होगा तो dy दिखाई देगा, वो एक ही बात है। अगर dy अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे 1/a tan इनवर्स y/a। जब t है तो tan इनवर्स t/a लिखेंगे, बाहर तो 1/a ही लिखना है, कांस्टेंट का तो अंडर रूट, और tan इनवर्स के साथ जो भी वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट अपॉन में इसका रूट, ये होता है आंसर। और इसमें वैसे तो प्लस c भी होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये कुल मिला के हमारा आंसर मिल के आ गया पाई अपॉन में b, ये तो बाहर है कांस्टेंट, और इसका आंसर है tan इनवर्स
1/a के साथ tan इनवर्स t/a, 1/a के साथ tan इनवर्स t/a, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई अपॉन में ए बी तो बाहर बिठा दिया हमने, पाई अपॉन ए बी इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट ऐसे अप्लाई होती है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का साइन फिर लोअर लिमिट, इसीलिए सी नहीं डालते हम, सी तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एक बार प्लस का सी आएगा एक बार माइनस का सी, तो इसलिए सी डालते ही नहीं है। तो अब हमारे पास पाई अपॉन ए बी तो बाहर बैठा हुआ है, पाई अपॉन ए बी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब तो हो गया पाई/2, ये तो हमें इन्वर्स वाले चैप्टर में सीखा हुआ है हमने, और माइनस tan इनवर्स 0 का मतलब 0 ही होता है। तो अब कुल मिला के हमारा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और अपॉन ए बी का डबल यानी 2ab, ये हमें आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन बुक में सोल्व है, लेकिन इस तरह से नहीं है, वहाँ कुछ होच पोच है, वहाँ समझ में नहीं आता बच्चों के, तो ये इसका मेथड है। ये क्वेश्चन ये है कि अगर वेरिएबल ना होता तब तो ये क्वेश्चन सीधा चलता, ये कोस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर वेरिएबल ना हो तब है ऐसा। अगर वेरिएबल हो तो वेरिएबल गायब करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल जो हमें डेफिनेट प्रॉपर्टी को ही यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं इस क्वेश्चन को हम बिना प्रॉपर्टी यूज़ करे कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पर लिमिट्स ना होती तो डेफिनेट इंटीग्रल तो डेफिनेट क्वेश्चन में ही लगती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर 0 से पाई ये लिमिट ना देता, ये इनडेफिनेट क्वेश्चन बना के देता, तो एक्स वेरिएबल के चलते ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाता। ये इन लिमिट्स की वजह से हम प्रॉपर्टी लगा पाए हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, और उसी वजह से ये क्वेश्चन सोल्व हो पाए। तो ये क्वेश्चन 2008 में और 2014 में 6 मार्क्स का आ चुका है, एग्जाम्पल 44 है हमारी बुक का, और पाई स्क्वायर अपॉन 2ab इसका आंसर है। ये बच्चों को ठीक तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए, याद होता है बच्चों को। ये बच्चे तो क्लेम कर लेते हैं भाई इसका आंसर भी पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab आने वाला है, तो ये एज इट इज़ आता है, इसमें कोई जो है नंबर्स चेंज नहीं करता वो पेपर सेटर, वो एज इट इज़ देता है।